गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 12 करवा रही हूँ। इससे पहले हमने चैप्टर 11 कर लिया है। अब यहाँ से देखेंगे चैप्टर 12 में है, चैप्टर का नेम है एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, खेती। एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? जो खेती बाड़ी होती है उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 84 ओपन कीजिए। 84 में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिस बाय व्हिच पीपल ग्रो फूड फॉर देमसेल्फ एंड अदर्स यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज सच एज सॉइल, वाटर, मैन्यूअर्स, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। इसका मतलब होता है कि जो एग्रीकल्चर होता है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसा प्रयास है जिसमें कि क्या किया जाता है, फूड उगाया जाता है। फूड मतलब भोजन खाना उगाया जाता है। और किसके लिए? देमसेल्फ मतलब अपने लिए, और अदर्स लोगों के लिए। जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? अपने लिए और लोगों के लिए खाना उगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है और इसमें वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? सॉइल का। कौन से रिसोर्स यूज़ करते हैं? सॉइल, वाटर, मैन्यूअर्स, फर्टिलाइजर। ठीक है, सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी में ही ये सब उगाते हैं। वाटर, उसके लिए पानी, सिंचाई करते हैं। मैन्यूअर्स, खाद डालते हैं। फर्टिलाइजर मतलब होता है उर्वरक, ये भी खाद होती है। ठीक है, इन सब का यूज करके, उपयोग करके वो क्या उगाते हैं? ये चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें उगाते हैं। ठीक है, इसी को एग्रीकल्चर बोलते हैं। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर अ लिविंग। जो इंडिया की आधी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कृषि पर ही आधारित है। यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं और अपना जीवन यापन इसी से करते हैं। फार्मर्स ग्रो फूड एंड आल्सो ग्रो रॉ मटेरियल्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। फार्मर्स मतलब जो किसान होते हैं वो क्या उगाते हैं? खाना उगाते हैं। और क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चा माल जो कि इंडस्ट्रीज में जाता है, जिनसे और चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है, द बेसिक कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर आर दैट द लैंड शुड बी फर्टाइल एंड एडिक्वेट इरीगेशन फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? एग्रीकल्चर जो है, खेती जो है, वो फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, तभी इसमें अनाज उगेगा। और इरिगेशन, इसमें अच्छे से सिंचाई करनी जरूरी है, पानी देना। जब हम कुछ लगाते हैं खेतों में तो उसमें फिर सिंचाई करते हैं। सिंचाई मतलब उसमें पानी देते हैं तो उसको इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके क्या करते हैं? एग्रीकल्चर होता है। अब यहाँ से देखिए नीचे क्रॉपिंग सीजन्स। क्रॉपिंग मतलब फसलों के सीजन भी होते हैं। फसल सभी एक सीजन में नहीं उगाए जाते हैं, अलग अलग सीजन में उगाए जाते हैं। यहाँ पे खरीफ एंड रबी आर द 2 क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में 2 फसल के सीजन हैं। ठीक है, एक को खरीफ बोलते हैं, दूसरे को रबी बोलते हैं। द क्रॉप्स यील्ड ड्यूरिंग दिस सीजन आर ऑल्सो कॉल्ड एज खरीफ एंड रबी। और जो इसके अनुसार उगाई जाती है उनको रबी और खरीफ बोलते हैं। ठीक है, 2 सीजन होते हैं। देखते हैं कौन से सीजन को रबी बोलते हैं, कौन से सीजन को खरीफ बोलते हैं। तो क्रॉप दैट आर सोन इन समर्स। जो फसल समर में बोई जाती है, सोन मतलब बोना, और हार्वेस्टेड इन विंटर, और ठंडियों में काटी जाती है, उसको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, जिन फसल को गर्मियों में बोएंगे और ठंड में काटेंगे उनको खरीफ सीजन खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और क्रॉप्स दैट आर सोन इन विंटर, जिनको विंटर्स में बोया जाता है, और हार्वेस्टेड मतलब कटाई करना, हार्वेस्टेड इन समर, और समर में काटते हैं, उसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप कभी गांव में जाओ तो ये ध्यान रखना कि जिसको हम गर्मियों में बोते हैं, ठंड में काटते हैं, उसको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और जिसको ठंड में बोते हैं और गर्मियों में काटते हैं उसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में 2 तरह की क्रॉप्स उगाए जाते हैं। वन इज अ फूड क्रॉप और एंड द अदर इज अ कैश क्रॉप। 2 तरह के फूड क्रॉप उगाए जाते हैं, जिसमें एक है फूड क्रॉप और दूसरा है कैश क्रॉप। ठीक है, अब फूड क्रॉप और कैश क्रॉप क्या है ये देखते हैं। अब फूड क्रॉप्स में क्या होता है? द क्रॉप्स डेट आर ग्रोन विद द प्राइम मोटिव ऑफ फीडिंग पीपल आर नोन एज फूड क्रॉप्स। ये क्रॉप्स होती है लोगों के लिए खाने के लिए तैयार की जाती है, मतलब लोगों के खाने के लिए उगाई जाती है, तो इसको फूड क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आ गया राइस, व्हीट, मिलेट, मेज एंड पल्सेस। राइस मतलब चावल होता है, व्हीट गेहूँ, मिलेट मतलब ये इसको बोलते हैं बाजरा, ज्वार, ये आ जाते हैं इसमें। मेज मतलब मक्का, और पल्सेस मतलब दाल। ये सारी चीज़ें क्या है? फूड क्रॉप्स है, इसको खाने के लिए उगाते हैं।
किसान अपने लिए, लोगों के लिए, ठीक है। और राइस आप देखिए फूड क्रॉप्स में राइस ये सब कौन कौन से हैं उनको उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन देखते हैं। राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। राइस क्या है? इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है, महत्वपूर्ण फूड क्रॉप है, क्योंकि राइस काफ़ी लोग खाते हैं। राइस ग्रोज वेल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे उगती है? जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा हॉट रहता है, ह्यूमिड मतलब नमी वाला रहता है, ठीक है। आफ्टर चाइना इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। चाइना के बाद इंडिया ही ऐसा देश है जो इसको सबसे ज़्यादा उगाता है। सबसे पहले चाइना उगाता है राइस को सबसे ज़्यादा, और फिर उसके बाद इंडिया। द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट आर, ये कहाँ कौन कौन से स्टेट में उगाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। इन सब स्टेट में ये राइस उगाई जाती है, ठीक है। अब है वीट। वीट मतलब होता है गेहूँ। वीट इज आल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया। राइस के जैसे ही वीट भी होता है, गेहूँ भी होता है, इसको भी बहुत सारे लोग खाते हैं। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कंज्यूम्स वीट एज इट्स स्टेपल फूड। जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न मतलब ये वाला इंडिया जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे स्टेट आते हैं, उसको नॉर्दर्न बोलते हैं, नॉर्दर्न इंडिया। और नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न मतलब ये पंजाब और इधर आ गया ये राजस्थान, ये लोग भी इसको ही ज़्यादातर खाते हैं। उनका स्टेपल फूड है, मतलब मुख्य भोजन उनका गेहूँ ही है, आटा। अ कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इज वेल सुइटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ वीट। मतलब इसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, कैसा मौसम चाहिए होता है? कूल, ठंडा, और मॉइस्ट मतलब नमी वाला, ठीक है। तो ये ठंडे जगह पे होता है राइस, जहाँ पे थोड़ा सा मौसम गर्म रहता है उस जगह पे होता है, ठीक है। इन सब के लिए अलग क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। मिलेट। मिलेट मतलब मिलेट में क्या क्या आ जाते हैं? मिलेट हैज़ वेरी स्मॉल सीड, इसके छोटे छोटे दाने होते हैं। एंड इट्स ग्रोन इन कंट्रीज दैट हैव अ हॉट क्लाइमेट लाइक इंडिया। ये ऐसी कंट्रीज में उगाया जाता है जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा गर्म रहता है। बाजरा, ज्वार, मेज़ एंड रागी, इसमें ये आते हैं ज्वार, बाजरा, ठीक है। मेज़ मतलब मक्का, रागी, आर मिलेट, ये सब मिलके इनको मिलेट बोलते हैं। स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस मिलेट। ये इन स्टेटों में उगाया जाता है। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे इनकी खेती होती है। अब है पल्सेस। पल्सेस मीन्स होता है दाल, ठीक है। दाल, पल्सेस मतलब क्या होता है? दाल होती है। पल्सेस, मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ग्रो पल्सेस। इंडिया के बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे दाल उगाई जाती है। द मेन पल्सेस आर, कौन कौन सी दालें हैं? में अरहर है, मूंग है, मसूर है एंड ग्राम। ग्राम मतलब काले चने होते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा दाल उगाई जाती है और सबसे ज़्यादा यहीं दाल की खपत होती है, ठीक है। देखो व्हीट क्रॉप, देखिए ये इसको क्रॉप आपने नहीं देखे हैं तो फसल, गेहूँ की फसल ऐसी होती है। मिलेट क्रॉप ऐसी होती है। मूंग क्रॉप, मूंग जो दाल होती है वो ऐसी होती है, ठीक है। अब पेज टर्न करेंगे। ये चैप्टर मैं आज आपको पूरा करवा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम आपकी वर्कशीट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाएगा तो आप कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। कैश क्रॉप, अभी हमने फूड क्रॉप्स पढ़ा था कौन कौन से होते हैं। अब है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मतलब क्या होता है? कैश क्रॉप्स देखते हैं। द क्रॉप डेट आर सोल्ड इन मार्केट। जिस क्रॉप्स को हम बाजार में बेचने के लिए उगाते हैं उसको कैश क्रॉप बोलते हैं। आर नॉन एज कैश क्रॉप, ठीक है। द प्राइम मोटिव ऑफ ग्रोइंग दीज क्रॉप्स इज टू अर्न मनी। ये क्रॉप जो होती है इसको पैसे कमाने के लिए उगाया जाता है, खाने के लिए नहीं। पैसे, इससे हमको पैसे मिले इसलिए ये क्रॉप्स उगाई जाती है और इसको बाजार में बेचा जाता है। कैश क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स होती है? शुगर केन हो गया, ठीक है, गन्ना जैसे, जूट हो गया, कॉटन हो गया एंड ऑयल सीड, ये सारी क्या है? कैश क्रॉप है। सम कैश क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी एंड रबर आर नॉन एज प्लांटेशन क्रॉप्स। इनमें से कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिसको प्लांटेशन क्रॉप्स बोलते हैं। दे आर ग्रोन इन लार्ज साइज स्टेट्स कॉल्ड प्लांटेशन स्टेटस। मतलब इसको बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। जैसे कि ये टी हो गया, टी के, चाय के कितने बड़े बड़े बागान होते हैं, इसके लिए बड़ा वो चाहिए होता है, क्या खेती चाहिए होती है, ठीक है। कॉफ़ी भी उसी तरह है, रबर भी उसी तरह, इसलिए इनको प्लांटेशन क्रॉप्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए शुगर केन। शुगर केन मतलब होता है गन्ना। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है यहाँ पे। इट इज़ द यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी। इसको
किसके लिए यूज़ किया जाता है? चीनी बनाने के लिए, जैगरी मतलब तो गुड़ बनाने के लिए। द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन रिक्वायर एज अ हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विथ फर्टाइल सॉइल। इसके लिए क्या क्या चाहिए होती है? एक तो उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है, और हॉट मतलब थोड़ा गर्म मौसम होना चाहिए, मॉइस्ट नमी वाला होना चाहिए, तो वहाँ ये अच्छे से होता है। शुगर कैन इज मेनली ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु स्टेट में उगाया जाता है। ठीक है। जूट है, कारपेट्स, बैग्स, रोब्स एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम जूट। जूट से क्या क्या बनाए जाते हैं? अब देखिए यहाँ पे जूट, कारपेट्स, बैग्स, रोब्स एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम जूट। ये किससे बनाए जाते हैं? जूट से बनाए जाते हैं। कारपेट्स मतलब जो चटाई जैसी होती है नीचे बिछाने का, बैग जो होते हैं, और रोब्स मतलब रस्सियाँ जूट से बनाई जाती है। जूट ग्रोज बेस्ट इन एल्यूवियल सॉइल। जूट जो होता है वो एल्यूवियल सॉइल में सबसे अच्छा होता है, ये सबसे अच्छी मिट्टी होती है उपजाऊ वाली। प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अ हॉट क्लाइमेट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट। जूट के लिए जो होता है वो हॉट गर्म क्लाइमेट चाहिए होता है, और प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इसको। इट ग्रोज इन वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा। ये इन स्टेट में होते हैं, वेस्ट बंगाल में होता है, असम में और उड़ीसा में। ठीक है। इसके बाद है कॉटन। कॉटन इज यूज टू मेक क्लोथ। कॉटन किस काम आता है? क्लोथ बनाने, कपड़ा बनाने का काम आता है। अ वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड टू ग्रो कॉटन प्लांट्स। इसके लिए गर्म और ड्राई मतलब शुष्क जो मौसम होता है वो चाहिए होता है इसको। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। यहाँ पे कॉटन उगाया जाता है इन स्टेट में। ठीक है। अब देखिए ऑयल सीड। ऑयल सीड मतलब होता है जिनसे तेल निकाला जाता है, जो बीज जो सीड्स होते हैं। वेजिटेबल ऑयल, जो कि वेजिटेबल ऑयल होता है, आर ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग ऑयल सीड फॉर कुकिंग। जो ये जो सीड्स होते हैं इनको इनसे ही तेल निकाला जाता है, कुकिंग वाला तेल जिससे हम खाना बनाते हैं। जैसे कि मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड मतलब ये सरसों, ग्राउंडनट, मूंगफली, लाइन सीड्स, सनफ्लावर, सीसम, इनसे तेल निकाला जाता है। ठीक है। सनफ्लावर मतलब होता है सूरजमुखी वाला। आर द वेरियस ऑयल सीड्स यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। इन सब से तेल बनाया जाता है, इनकी सीड से। ठीक है, इनके बीजों से। टी, उसके बाद टी मतलब चाय। ग्रोथ ऑफ टी रिक्वायर अ वार्म एंड वेट क्लाइमेट। इसके लिए वार्म मतलब थोड़ा गर्म, और वेट मतलब थोड़ा नमी वाला क्लाइमेट चाहिए होता है। इट ग्रोज वेल इन द हिली रीजन ऑफ असम। ये कहाँ पे उगाए जाते हैं? असम के जो थोड़ा सा हिली वाले पहाड़ों वाले क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। इंडिया इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टी उगाता है। इट इज़ मेड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ द टी प्लांट। ये कैसे बनता है? जो टी प्लांट होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, उसको सुखा के बनती है। ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉफ़ी। कॉफ़ी इज़ मोस्टली ग्रोन इन केरला। कॉफ़ी कहाँ पे उगाया जाता है? ज़्यादातर केरला में, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है। कूल वेदर एंड हैवी रेनफॉल आर एसेंशियल फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए क्या चाहिए होता है? कूल वेदर, ठंडा मौसम, और हैवी रेनफॉल मतलब बहुत बारिश चाहिए होती है। कॉफ़ी बीन्स आर रोस्टेड एंड ग्राउंड टू मेक कॉफ़ी। इसको रोस्टेड किया जाता है, पहले भुना जाता है, फिर उसके बाद इसको पीसा जाता है। ठीक है, इसलिए वो पाउडर जैसी कॉफ़ी बनती है। स्पाइसेस मतलब मसाले। इंडिया इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स स्पाइसेस। मतलब इंडिया अपने मसालों के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में। केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। और केरला में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं। हैवी रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पाइसेस। इसके लिए बहुत बारिश की ज़रूरत होती है, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहीं ये होंगे। ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? मतलब हरित क्रांति बोलते हैं इसको। इसका मतलब है ड्यूरिंग द 1960 मतलब 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेवरल स्टेप ऑफ इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। मतलब 1960 में इंडिया की सरकार ने, भारत सरकार ने अपने फूड को बढ़ाने के लिए, मतलब खाद्य पदार्थों को इंक्रीज करने के लिए, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए। क्या क्या करा उन्होंने? मेकिंग बेटर क्वालिटी सीड्स अवेलेबल टू द फार्मर्स। उन्होंने जो किसान थे उनको अच्छी क्वालिटी का सीड दिया। सीड मतलब बीज दिए। यूजिंग मैन्यूअर एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर। और
मैन्यूअर्स खाद और सिंथेटिक फर्टिलाइजर मतलब जो उर्वरक खाद होती है उसका इस्तेमाल करा खेतों के में, जिससे कि फूड क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, ज़्यादा पैदावार हो सके। यूजिंग मॉडर्न फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स एटसेट्रा, मतलब जो ये किसानों को क्या दिए, मशीनें दी जिससे कि वो अपना खेती कर सके, और हार्वेस्टर्स मतलब जो ये फसल काटने वाली मशीनें उनको दी गई जिससे वो अपना उत्पादन बढ़ा सकें। ठीक है, इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया था। दिस रिजल्टेड इन द ट्रेमेंडस इंक्रीज द इन एग्रीकल्चर आउटपुट, मतलब इसके जो ये स्टेप लिए सरकार ने, इसके बाद यहाँ बहुत वो बढ़ गया, क्या उत्पादन बढ़ गया फसलों का, और इंडियाज कल्चरल प्रोडक्शन एक्चुअली वेंट अप सेवरल टाइम्स। एज अ रिजल्ट नॉट ओनली डिड इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन बट इट ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग फूड ग्रेन्स टू अदर कंट्रीज, मतलब इसके बाद इतना अनाज होने लगा कि इंडिया ने अपने, पहले तो बाहर देशों से खरीदते थे अनाज भी, तो अपने देश के लिए तो पूरा किया ही, दूसरे देशों में भेजने लगे, इतना ज़्यादा होने लगा। ठीक है, इसके कारण दिस लार्ज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट इज नोन एज, इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, कि यहाँ से खेती बहुत वो हो गई, बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे लाइव स्टॉक रियरिंग, मतलब ये होता है पशुधन, मतलब उनको पालना, पशुओं को पालना। फार्मर्स आल्सो रेयर काउज, बुल्स, गोट्स एंड शीप टू अर्न मनी थ्रू देयर प्रोडक्शन। जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो एक तो खेती करते हैं, उसके अलावा ये वो क्या करते हैं, गाय को, ये बैल को, बकरी और भेड़ को भी पालते हैं। दिस इज नॉन एज एनिमल हस्बेंड्री, उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। काउ, बफेलो एंड बुलक काउज आर कॉल्ड कैटल, जो ये गाय, भैंस और ये बैलगाड़ी, इनको कैटल बोलते हैं। ये बैल को क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं। व्हेन मिल्क गिविंग कैटल आर रेयरिंग फॉर सेलिंग देयर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन लाइक कर्ड, चीज एटसेट्रा, इट इज नोन एज डेयरी फार्म। जिन कैटल को जिनसे हमको दूध मिलता है, जैसे कि क्या था, कार रेयरिंग, जिनको दूध के लिए पाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, डेयरी फार्मिंग। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट क्या था, व्हेन मिल्क गिविंग कैटल आर रेयर्ड फॉर सेलिंग देयर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जिन इनको दूध को और दूध से बनी चीज़ों को जहाँ पे वो करते हैं उसको डेयरी फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, जैसे कि कर्ड, दही हो गया, चीज़ हो गया, इसको डेयरी फार्मिंग होते हैं। सम एनिमल्स आर ऑल्सो यूज इन द फील्ड, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो फील्ड में काम, खेतों में काम करते हैं, किया जाता है उनसे। हैंस एंड डक्स गिव मीट एंड एग्स, हैंस और जो डक होते हैं वो क्या देते हैं, मीट और अंडे देते हैं। बीज आर रेयर्ड फॉर हनी, जो मधुमक्खी होती है वो हनी के लिए पाली जाती है। इट कोस्टल एरियाज फिशिंग इज डन, जो कोस्टल एरिया होते हैं, पानी के पास वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे फिशिंग होती है, मछली पकड़ते हैं, है ना। द इंडियन गवर्नमेंट इन रिसेंट टाइम्स इज मेकिंग मेजर एफर्ट्स टू हेल्प फार्मर्स इन इंक्रीज देयर एंड, मतलब अभी जो सरकार है वो बहुत किसानों की बहुत मदद कर रही है, उनकी क्या करने के लिए, उनके इसको बढ़ाने के लिए, खेती जो होती है उनकी खेती किसानी को बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये हमारा 87 हो गया चैप्टर, हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और ये एक्सरसाइजेस आपको सेंड कर देंगे, तो आप इनको लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी वर्कशीट होगी, तो उसके बाद आप अच्छे से लर्न करेंगे।